हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम बात करेंगे कीबोर्ड के बटन्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कीबोर्ड के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी और इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बटनों का उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल कीज। इसको हिंदी में अक्षर कुंजी भी कहते हैं। ये ए से लेके जेड तक लिखे हुए रहते हैं। इनकी संख्या 26 होती है और इनका प्रयोग हम कोई भी शब्द या टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं। ये कीबोर्ड में हमारे मिडिल में होते हैं। इनको इस तरह से सजाया गया है जिससे हम इजीली टाइप कर सकते हैं और हमारे लिखने की स्पीड बढ़े। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल कीज के बारे में। इसको हिंदी में आंकिक या संख्यात्मक कुंजी भी कहते हैं, जिनका प्रयोग नंबर या अंक टाइप करने के लिए किया जाता है। यह सभी न्यूमेरिकल कीज कहलाती है। ये की कीबोर्ड के दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में होती है। ये किसी कैलकुलेटर की तरह ही दिखती है, जिसमें 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। इसके साथ ही इसमें पॉइंट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंटर, क्लियर की बटन भी होती है, जिनका प्रयोग हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। इसे हम न्यूमेरिक पैड या नंबर पैड भी कह सकते हैं। इनका प्रयोग अंकों को तेजी से इनपुट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह जरूर बताना चाहूंगी कि ये केवल नंबर पैड वाला कीबोर्ड भी मार्केट में व ऑनलाइन स्टोर में उपलब्ध है, जिसमें केवल न्यूमेरिकल कीज ही होती है, जिनका प्रयोग कर हम अंकों को टाइप कर सकते हैं। साथ ही प्लस माइनस आदि चिन्ह होने के कारण मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें अल्फाबेटिकल कीज, फंक्शन कीज आदि नहीं होती है। इस तरह कीबोर्ड उनके लिए उपयोगी है जो केवल प्लस, माइनस, गुणा, भाग जैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल कीज, फंक्शन कीज से ठीक नीचे एक रो में स्थित है, जिनका प्रयोग करके भी हम अंकों को टाइप कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे भी कीबोर्ड उपलब्ध हैं जिनमें राइट साइड वाला न्यूमेरिकल पैड नहीं होता है। तब उसमें फंक्शन कीज के नीचे स्थित न्यूमेरिकल कीज का प्रयोग कर अंकों या संख्या को टाइप करने के लिए किया जाता है। ऐसे कीबोर्ड आकार में थोड़े छोटे होते हैं और लाने ले जाने में पोर्टेबल होते हैं। सामान्यतः छोटे आकार में लैपटॉप में, टैबलेट में इसी तरह के कीबोर्ड लगे होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन कीज के बारे में। ये कीज कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित है। इनकी संख्या 12 F1 से F12 तक होती है। ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनी हुई है। इनका कार्य प्रत्येक सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। चलिए डिस्कस करते हैं फंक्शन कीज द्वारा किए जाने वाले कार्य। F1 हेल्प प्राप्त करने के लिए, अगर हमें किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हम F1 का प्रयोग कर सकते हैं। F2 सेलेक्ट किए हुए आइटम को रीनेम करने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। F3 फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर में सर्च बॉक्स के द्वारा फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए करते हैं। F4 का प्रयोग हम फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार होता है, जो कि फाइल या फोल्डर के एड्रेस को पाथ सहित प्रदर्शित करता है। F5 एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। F6 विंडो या डेस्कटॉप में विभिन्न एलिमेंट के बीच में मूव करने के लिए। F7 MS वर्ड में स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए होता है। F8 MS वर्ड में सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए या जरूरत के अनुसार एक लाइन, एक पैराग्राफ, एक पेज या पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए। F9 MS वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। MS एक्सेल में वर्कबुक के सभी वर्कशीट कैलकुलेट करने के लिए। और F10 का प्रयोग हम मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए करते हैं। F11 एक्टिव विंडो को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए। और F12 MS वर्ड को सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम प्रयोग में करते हैं। जब भी हम फंक्शन कीज की बात करते हैं तो हमें फंक्शन कीज के साथ में Fn दबाना है, जैसे Fn प्लस F1, Fn प्लस F2, ऐसे, तभी ये फंक्शन कीज काम करेंगे। यहाँ पर मैंने Fn नहीं बोला है, अतः आप स्वतः ही इसको समझें। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन कीज के बारे में कि कैसे ये वर्क करता है प्रैक्टिकली।
तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है F1 हेल्प। जैसे ही हम F1 को दबाएँगे, एक हेल्प डायलॉग बॉक्स हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा और इसमें हमें जो भी नहीं आता है, हम इसमें सर्च कर सकते हैं और ये हमें गाइड करेगा कि हमें वो काम कैसे करना है। जैसे मैं लिख रही हूँ कि हाउ टू प्रिंट, तो हमें ये बता देगा कि हमें कैसे प्रिंट करना है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे प्रिंट करना है। तो ये हेल्प का काम करता है F1। अब हम F2 का बात करते हैं। F2 का काम होता है फाइल को रीनेम करने का। जैसे ही हम फाइल है, ये हमारे पास फाइल है, अब हम F2 दबाएँगे तो ये रीनेम ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब इसमें हम रीनेम कर सकते हैं इस तरह से इस फाइल को। F2 से डायरेक्ट ये एक्टिव हो जाता है। F3 का काम होता है फाइल को सर्च करना। जैसे ही हम F3 दबाएँगे, सर्च बॉक्स एक्टिव हो जा रहा है और हम यहाँ पर ढूँढ सकते हैं कि हमारी फाइल कहाँ है। जैसे ही हमने ग्लोबल लिखा और ये ग्लोबल वार्मिंग कहाँ सेव है, ये अपने आप आ गया। F4 F4 का काम है कि वो हमें सारी डिटेल बताएगा कि ये फ़ोल्डर, ये फ़ाइल कहाँ सेव है। जैसे ही हम F4 दबाएँगे, तो सारा डिटेल एड्रेस बार में आ जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ई ड्राइव में न्यू फ़ोल्डर करके फ़ोल्डर है, उसमें ये सेव है। F5 का काम है एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करना। जैसे ही हम F5 दबाएँगे, हमारी विंडो एक्टिव रिफ्रेश हो जाएगी। F6 का काम है, जैसे भी हमें कोई भी कर्सर हमारा काम नहीं कर रहा है और जैसे होम से इंसर्ट में जाना है या ड्रॉ में जाना है, तो हम F6 का प्रयोग करेंगे। F6 का प्रयोग करेंगे तो वैसे ही ये सारे एक्टिव हो जाएँगे। हम डायरेक्टली बिना माउस की हेल्प से कर्सर एरो कीज़ जो होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मूव कर सकते हैं और ऐसे से जा सकते हैं कहीं पे भी। तो ये F6 का काम है। F7 F7 का काम है स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना। अब देखिए, मैंने मेरी ये फ़ाइल है, इसमें मैंने चेक किया है कि स्पेलिंग कुछ गलत है क्या? तो इसमें कुछ करेक्शन नहीं है, सब ओके है, तो ये है। जैसे ही अगर मैं कुछ स्पेलिंग यहाँ पे कुछ गलत लिख देती हूँ, अब सर्च करते हैं। देखिए, इसमें ये आ गया कि हमें सजेशन आ गया कि ये स्पेलिंग ऐसे होनी चाहिए। सपोज़ मैंने ऐसे किया है F7, तो एसेंशियल ये आ गया। अब मैंने ओके कर दिया है, तो ये सही हो गया है। F8 का काम है एमएस वर्ड या इसको सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए करते हैं। जैसे सपोज़ मैंने F8 दबाया है, तो पहले मेरा ये क्लाइमेट जहाँ पे मेरा कर्सर था वो सेलेक्ट हो गया। अब मुझे और आगे बढ़ाना है और आगे जाना है, तो जैसे ही मैं F8 दबाऊँगी, वैसे सारा-सारा पहले एक वर्ड को सेलेक्ट करता है, फिर उस लाइन को सेलेक्ट करेगा और उसके बाद उस पैराग्राफ को पूरा सेलेक्ट करेगा और अगर पैराग्राफ से और आगे जाना है, तो ये पूरे पेज को भी सेलेक्ट कर सकता है। तो F8 का काम ये है, पहले एक वर्ड को, फिर एक लाइन को, फिर एक पैराग्राफ और फिर एक पेज को सेलेक्ट करता है। और F9 का प्रयोग हम रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। हमारा कुछ भी काम हमें हैंग हो रहा है, तो हम F9 का प्रयोग कर सकते हैं। F10 मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए। जैसे ही हम F10 का दबाएँगे, तो ये मेन्यू बार एक्टिव हो जाएगी हमारी और इसके द्वारा हम मूव कर सकते हैं। जैसे F6 का काम था, सेम वैसे ही इसका भी काम है। F11 का काम है एक-एक लाइन नीचे जाना और उसको सेलेक्ट करना। F9 और F11 दबाएँगे तो ये एक-एक लाइन नीचे जाती जाएगी। देखिए ऐसे 1 बाय 1। F12 का काम है सेव एज़ डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। जैसे ही हम
12 का प्रयोग करेंगे, ये सेव एज़ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और हमें अपनी फ़ाइल वापस कहीं कोई और नाम से सेव करनी है, तो हम इसको जैसे ग्लोबल वार्मिंग न्यू करके हम इसको फिर से सेव कर सकते हैं। हमने जो भी चेंजेस किया है, वो फिर से इस फ़ाइल में चेंज होके आ गया है। तो अब हमने अच्छे से समझ लिया कि फंक्शन कीज़ कैसे काम करती है। तो अब हम यहाँ पे कीबोर्ड में देखते हैं कि फंक्शन कीज़ कैसे यूज़ करना है हमें। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर पे बटन पे आइए, FN लिखा हुआ है, वो फंक्शन कीज़ इसको दबाना है और इसके साथ में हमें ऊपर में लिखे हुए फंक्शन कीज़ को दबाना है। तब ये सारे काम जो मैंने अभी बताए हैं, वो सारे काम करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हम सिर्फ फंक्शन कीज़ को दबाते हैं तो ये कैसे काम करता है। जैसे अगर हम F1 को दबाएँगे तो हेल्प बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये सेम वैसे ही है। F2 को दबाएँगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, F3 को दबाएँगे तो ब्राइटनेस तेज़ हो जाएगी, F4 प्रोजेक्ट के लिए काम होता है, F5 कीपैड की लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, F6 का प्रयोग वॉल्यूम को म्यूट करने के लिए, F7 का प्रयोग वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए, F8 का प्रयोग वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए, F9 से लेके F11 तक म्यूज़िक कंट्रोल कीज़ हैं। अगर हमें पीछे वाले गाने में जाना है तो F9 दबाएँगे, अगर हमें स्टॉप करना है गाने को तो हम F10 दबाएँगे, आगे वाले गाने में जाना है तो हम F11 दबाएँगे। F12 का प्रयोग हम एरोप्लेन मोड ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हमने पूरा डिटेल से फंक्शन कीज़ के बारे में जाना कि ये कैसे काम करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे बटन्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।